हाय गाइस, हाउ आर यू। आई एम फ्रॉम अर्बन लाइन। आज हम बात करेंगे इंटीरियर डिज़ाइन कॉस्ट के बारे में। कैसे हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसमें कुछ फैक्टर्स आते हैं जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर, मटेरियल सिलेक्शन, लेबर कॉस्ट। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो क्वालिटी ऑफ वर्क होता है। देन नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ फ्लैट डेकोरेशन पार्ट। सो गाइस, इन एस्पेक्ट्स पे हम बात करते हुए डिटेल में सबके बारे में जानेंगे कि किस तरीके से ये कॉस्ट को कैलकुलेट करने में फैक्टर्स मैटर करते हैं। फर्स्ट इज़ इंटीरियर डिज़ाइनर। इंटीरियर डिज़ाइनर जो होता है वो हमारा डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का हायर कर रहे हैं। अगर हम इंटीरियर डिज़ाइनर हायर करते हैं तो उसकी कॉस्ट भी आती है। ये कॉस्ट डिज़ाइनर की स्किल्स पर डिपेंड करती है, वो उस एरिया का कितना फेमस डिज़ाइनर है जहाँ से आप हायर कर रहे हैं, और उसकी डिग्री और उसकी एजुकेशन किस लेवल का है, उसने किस एजुकेशन सेंटर से या किस तरीके के कॉलेज से कहाँ से उसने किया है, और वो किस तरीके का काम कर रहा है किस एरिया में। जैसे अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो दिल्ली 4 जोन में डिवाइड है, जिसमें से फर्स्ट इज़ साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। सो अगर सबसे पहले जैसे पॉश एरिया में साउथ दिल्ली आता है, अगर साउथ दिल्ली का कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिज़ाइनर आप हायर करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग सुपर हाई होती है कंपैरिजन ऑफ अदर दिल्ली लोकेशंस। सो मैं आपको बेसिक आइडिया देती हूँ। जो डिज़ाइनर चार्ज करते हैं वो पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं, जिसमें मिनिमम 50 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से लेकर के वो 300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट तक चार्ज कर सकते हैं। कुछ एरियाज़ में एंड कुछ फैक्टर्स को लेते हुए अगर हम कॉस्टिंग वर्कआउट करते हैं तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि 3D एंड 2D डिज़ाइंस आपको चाहिए और डिज़ाइनर की कितनी विजिट आपको चाहिए उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपको विज़िट नहीं चाहिए, ओनली डिज़ाइन चाहिए तो कॉस्ट अलग होती है, और विजिट भी चाहिए होती है और विज़िट की भी कितनी विजिट चाहिए होती हैं उसको भी कैलकुलेट करके चलते हैं तो कॉस्ट अलग होती है। नेक्स्ट आता है मटेरियल सिलेक्शन। मटेरियल सिलेक्शन में अगर हम बात करें तो इसमें डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का मटेरियल ले रहे हैं। लाइक अगर किचन की ही बात करें तो किचन में रॉ मटेरियल के बहुत सारे कैटेगरीज हैं, जैसे कि हम प्लाई भी ले सकते हैं मटेरियल में, रॉ मटेरियल में बोर्ड भी ले सकते हैं, MDF भी ले सकते हैं, या फिर कोई ब्रांडेड भी ले सकते हैं और नॉन ब्रांडेड भी ले सकते हैं। सो जिस तरीके से हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है मटेरियल का, उसमें से हमारे सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके का ले रहे हैं। हम माइका लगा रहे हैं, हम पेंट लगा रहे हैं, हम विनियर लगा रहे हैं किचन शटर्स के ऊपर, वो भी डिपेंड करता है। इसी तरीके से हमारी कॉस्टिंग भी मैटर करती है। इतनी सारी वेराइटीज़ होने की वजह से जब कॉस्टिंग करने चलते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि किस एस्पेक्ट्स में हम क्या ले रहे हैं, उसकी डिटेलिंग करनी पड़ती है। डिटेल में वीडियो गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, उसका लिंक आपको ज़रूर शेयर करूंगी। होप आप लोग उससे डिटेल में जानेंगे कि कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। आगे वाली वीडियो में मैं 3 BHK का कॉस्टिंग निकालने वाली हूँ, जो कि फ्लैट का 3 BHK का कॉस्टिंग निकालेंगे। इसमें फिनिशेस पे डिपेंड करता है, मैंने अब जैसे आपको आइडिया दिया। और उसमें फिर हम एसेसरीज़ कौन सी ब्रांड की लगा रहे हैं, हार्डवेयर कौन सा लगा रहे हैं, किचन की कॉस्टिंग करते हैं, तो ये भी अलग अलग फैक्टर्स हमारे मैटर करते हैं कॉस्टिंग डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट, अगर हम जैसे घर में पेंट कराने जा रहे हैं तो पेंट के अंदर भी बहुत सारी वैराइटीज़ होती हैं। वेलवेट होता है, शीन होता है, और एशियन पेंट है, और ब्रांड्स हैं हमारे पास में। कौन सा हम पेंट ले रहे हैं, कौन सी ब्रांड का पेंट ले रहे हैं, वो भी हमारी कॉस्टिंग को डिफ़ाइन करता है। नेक्स्ट आता है थर्ड, लेबर कॉस्ट। हम लेबर जो लेते हैं अपने काम को करवाने के लिए वो कितनी स्किल्ड है और किस एरिया में रहती है। एरिया वाइज भी ये लोग अपनी कॉस्टिंग को बढ़ा चढ़ा देते हैं, और उनकी स्किल्स पर भी डिपेंड करता है, उनके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है वो कितने सालों से मार्केट में काम कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है इलेक्ट्रीशियन का। अगर इलेक्ट्रीशियन ही हायर करते हैं तो वो खाली लेबर रेट में ही 30 रुपीज़ से 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ तक भी चार्ज कर देते हैं। बट वो डिपेंड करता है उनके काम करने के तरीके और हमारे काम पर कि काम कितना है और उसके अंदर कितने प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ेंगी, अकॉर्डिंगली वो काम को लेते हैं, कितना काम है टोटल। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क, कि हम किस मटेरियल की किस तरीके की क्वालिटी चाहते हैं।
यह भी बहुत मैटर करता है। कॉस्टिंग डिसाइड करते हुए जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे घर में अच्छा पेंट लगे, तो पेंट में भी बहुत वैरायटीज़ हैं, हमें अपने बजट के अकॉर्डिंग ही पेंट लेना पड़ेगा। ये सारे फैक्ट्स हमें डिसाइड करने में हेल्प करते हैं कि हमें किस तरीके से कॉस्टिंग निकालनी है। ये सारे फैक्टर्स हैं। आगे मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊँगी कि कॉस्टिंग कैसे निकालनी है। टोटल एरिया निकाल करके उसके बाद रेट लेकर के जो कॉस्टिंग निकालते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। एरिया ऑफ फ्लैट, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं एरिया ऑफ फ्लैट। कॉस्ट एरिया कितना है हमारे फ्लैट का उस पर भी डिपेंड करती है। सो गाइस, अगर हमारे पास कोई 2 BHK फ्लैट है और उसमें एरिया 600 से 1500 स्क्वायर फीट तक हो सकता है, ये डिपेंड करता है। सो डिपेंड ऑन एरिया ऑल्सो कॉस्टिंग की किस तरीके से हम कॉस्टिंग निकालते हैं। कॉस्टिंग डिसाइड करने के लिए टोटल एरिया लेते हैं, उसमें फिर हमें अलग अलग पार्ट्स की, अलग अलग लोकेशंस की, अलग अलग रूम्स की कॉस्टिंग अलग अलग निकालनी होती है, तब जा कर के कॉस्टिंग वर्कआउट होती है। नेक्स्ट आता है डेकोरेशन पार्ट। अब डेकोरेशन के अंदर तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं या फिर घर को डेकोर करने में हमारी हेल्प करते हैं। सो कॉस्टिंग निकालने के लिए इसमें इतने सारे फैक्टर्स को हम अलग अलग निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा जिसमें चेंजेस हो जाते हैं। उनको निकालने के लिए हम अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग से अरेंज में करेंगे, तब जाके कॉस्टिंग निकलेगी। सो उसके लिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कर्टेन, डेकोरेटिव्स, रग्स, आर्टिफैक्ट्स, अदर कुशन्स, एरिया कुशन, बेडशीट एंड बहुत सारे अदर आइटम जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। ये सब जो प्रोडक्ट होते हैं इनकी प्राइस रेंज इतनी ज़्यादा होती है कि हम डिसाइड करने चलते हैं कॉस्टिंग तो हमें अलग अलग रेंज के इतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं कि हम इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम कौन सा प्रोडक्ट लें। सो गाइस, जब हमें ये प्रोडक्ट डिसाइड करने होते हैं तो हम अपने बजट को देखते हैं, अपने ओवरऑल इंटीरियर को देखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं कि उसमें वो जाएगा या नहीं जाएगा। सो अकॉर्डिंगली हमें ये अपने हिसाब से चूज़ करने होते हैं। इसमें हमारे डिज़ाइनर्स भी हमारी हेल्प करते हैं, बट पर्सनल चॉइस हमारी ही होती है और हमारा बजट होता है तो हम अकॉर्डिंगली ही जाते हैं। सो ये नहीं डिसाइड होता फाइनली कि डिज़ाइनर ही कॉस्ट को डिसाइड करके देगा। सारी की सारी जो कॉस्टिंग होती है वो डिपेंड आप पर ही करती है, आपका क्या बजट है। इसीलिए गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आप कॉस्टिंग के लिए वर्कआउट करने के लिए डिज़ाइन को बोलते हैं, डिज़ाइनर आपको मटेरियल की बेसिक कॉस्टिंग दे सकता है पर वो फाइनल कॉस्टिंग नहीं दे सकता आपको। फाइनल कॉस्टिंग आपकी एंड में ही वर्कआउट होती है, और या फिर आप कह सकते हैं कि जो कॉस्टिंग बनाते हैं वो आपको बेसिक मटेरियल की, डिटेलिंग की, कारपेंट्री वर्क की अगर आप उनको देते हैं तो वो उसमें आपको पहले ही ब्रांड्स वगैरह बता कर के कॉस्टिंग निकाल कर देंगे। अगर आपको उसमें भी कुछ और ज़्यादा डिटेलिंग चाहिए तो आपको सारे आइटम का सिलेक्शन करना होगा, डिज़ाइनिंग करनी होगी, तब जाकर आपकी फ़ाइनल कॉस्टिंग लगेगी, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी और डिज़ाइनर की लग जाती है, जो कि उसके बाद भी हम कॉस्टिंग डिसाइड नहीं कर पाते हैं। सो गाइस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मोटा मोटा अपना कॉस्टिंग वर्कआउट करें, बेसिक आइडिया लें डिज़ाइनर से और थोड़ा सा अपना घर बनाने के लिए स्कोप रखें। घर जब बनाते हैं तो उसमें हमारे पास अगर हमने सपोज़ अपने एक फ्लोर का इंटीरियर कराने के लिए 15 लाख का बजट रखा है, तो अगर हम थोड़ा सा अपनी चीज़ों को और बेटर करते हैं जो हम चाहते हैं उससे, तो हमारा कुछ लाख रुपए और लग जाते हैं। इसीलिए हमें जब भी घर बनाना हो या तो हम उसे 2 पार्ट में करें। हमने स्ट्रक्चर करा ली, स्ट्रक्चर के बाद हमने उसका बेसिक काम करा लिया, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में कुछ और भी ज़्यादा स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर बजट। कुछ और स्टेप्स में डिवाइड करने के बाद में फिर हमारा ये रहता है कि हम उसमें कुशनिंग जो हमारा फर्निशिंग का काम है वो करा लिया। तो इस तरीके से 2-3 स्टेप में हम अपना काम कराते हैं तो हमारा काम, हमारे ऊपर लोड भी नहीं पड़ता और कॉस्टिंग भी हमारी कम होती जाती है और हमारा काम भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो गाइज़, होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर डिटेल में हम कॉस्टिंग चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में कॉस्टिंग निकालूंगी एक 3 BHK फ्लैट की। उसको आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से फाइनल कॉस्टिंग आएगी एक मटेरियल सिलेक्शन के साथ। मैं हर आइटम का ब्रांड लिखकर, ब्रांड के साथ में उसका एरिया लिखकर मैं कॉस्टिंग निकालूंगी। सो गाइस, हम इसके बारे में नेक्स्ट में जानेंगे वीडियो में बहुत अच्छे से। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आप अपने फ्रेंड्स को और अपने सर्कल में शेयर कीजिए सो दैट वो भी मेरी वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा सके आपकी ही तरह। थैंक यू गाइस, थैंक यू।